होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। भले ही आप शेर व शायरी में ज्यादा दिलचस्पी लेने वाले ना हो, लेकिन शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ये शेर ना सुना हो। आज और नारी पर हम ऐसी ही एक शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सारी दिक्कतों, मुश्किलों और चैलेंजेस से आगे बढ़कर अपने जीवन में जो भी अचीव करना था, एक बड़ा सपना पाना था, उसको पाया। नमस्कार, मैं हूं निकिता सहाय और आज और नारी पे हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे पहली ट्रांसजेंडर मॉडल, सुपर मॉडल अंजलि लामा से। अंजलि लामा जो कभी बाय बर्थ लड़का हुआ करती थी, नेपाल के एक छोटे से गांव में जन्मी अंजलि ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें इंडिया में वोग की बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा। अपने इतने स्ट्रगल वाले दिन उन्होंने नेपाल में गुजारे, कैसे उन्होंने नेपाल से इंडिया के लैक्मे फैशन वीक तक का सफर तय किया और आज कहाँ है वो, क्या कर रही है, कितना नाम हो चुका है, कांस फिल्म फेस्टिवल भी जा चुकी हैं और एक हॉलीवुड की फिल्म प्रोजेक्ट भी करने वाली है। इन सब चीजों के बारे में चलिए चल के बात करते हैं अंजलि से। अंजलि लामा, आज आपका और नारी पे बहुत बहुत स्वागत है। आप नेपाल से हैं, और आप एक पहली ट्रांसजेंडर मॉडल हैं जिन्होंने लैक्मे फैशन वीक में वॉक किया और अपना इतना नाम बनाया, और वॉक भी किया तो ऐसा किया कि सारी दुनिया देखती रह गई। तो इस पे तो अंजलि हम आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा हम भी बहुत उत्सुक हैं, आप अपने शुरुआती के दिनों के बारे में बताइए, जब आप नेपाल में थी। Oh my gosh, शुरुआती के दिन. First of all, thank you so much, Nikita, for inviting me here. I'm always grateful of people who want to talk with me, or people who want to listen my story, who want to take my interview. I'm always happy to share my stories. Once again, thank you so much. अगर नेपाल के शुरुआती के दिन में बताना है तो मैं बहुत दूर था. कैपिटल सिटी काठमांडू से पूरा एक दिन लगता है मेरा घर पहुंचने में. भले ही ये कैपिटल सिटी से कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है और मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ. हमारा बहुत बड़ा परिवार है. मेरा 4 भाई है, 2 बहन, हम सब करके हम 7 भाई बहन है और मैं 5वें नंबर की हूँ. तो मैं इतनी दूर गाँव से हूँ और आई कैंट बिलीव टुडे व्हेयर आई एम कि मैं एक गांव में खेत बाड़ी में काम करती थी, गाय भैंस की गोबर उठाती थी, जंगल में जाके घास लकड़ी सब करती थी. आई कैंट बिलीव माई सेल्फ की व्हेयर आई एम टुडे. बट ये यहाँ तक का जर्नी बनाने में मुझे इतना आसान नहीं थी. ये बहुत मुश्किलें रही हैं. मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, उसके बावजूद मैं आज यहाँ हूँ. एंड ऑल्सो गरीब फैमिली एंड प्लस बीइंग अ ट्रांसजेंडर, लाइफ वाज मोर डिफिकल्ट. जितने लोग सोचते हैं उससे काफ़ी बहुत मुश्किलें मैंने झेली है. हम ट्रांसजेंडर लोग को झेलना पड़ता है. हम सब लोग यही दौरान से गुजर रहे हैं. मैं भी अभी भी गुजर रही हूँ. गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुँची हूँ. एंड मैं गांव से स्कूल ख़त्म होने के बाद शहर आके पता चला कि माय आइडेंटिटी, मैं ट्रांसजेंडर हूँ. ऐसे तो पहले से बचपन से स्कूल से लेकर, घर से लेकर, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब मेरे भी हंसते थे. लड़का होकर लड़की जैसे बोलते हैं, लड़की की जैसे बिहेव करती है, लड़कियों के साथ ज़्यादा घुल मिल करती हैं, लड़कों के साथ ज़्यादा बात नहीं करते हैं. इस वजह से बहुत मेंटली प्रेशर होती थी, बहुत मेंटली टॉर्चर होती थी. ऐसे ही मैं ही स्कूल फिनिश कर लिया. स्कूल फिनिश करने के बाद शहर में आके पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ. मुझे 2005 में पता चला कि आई एम ट्रांसजेंडर. हालांकि मेरे अंदर वो तो बचपन से ही थी. 2005 में आई got to know there is organization called World for LGBT Community, Blue Diamond Society. वहाँ जाके पता चला कि I am a transgender. From that day I disclosed my identity. Then since I came to city Kathmandu, सब लोग बोलते थे कि मुझे you look like a model जैसे दिखते हो, पतला सा,
great height, great feature ऐसे बोलते थे. I even didn't know what that mean, like modeling. अंजलि, मैं पूछना ही चाह रही थी कि नाबिन से अंजलि लामा बनने का डिसीजन आपने कब लिया? आपका नाम पहले नाबिन था, उसके बाद जब आपने जैसे कि बताया, आपको रियलाइज हुआ शहर आके, काठमांडू आके, कि आपकी अलग सेक्सुअलिटी है, आप कम्युनिटी में गए, उन लोगों से बातचीत की, उसके बाद फाइनली ये डिसीजन कैसे लिया कि आपको अपनी नई आइडेंटिटी बनानी है? क्योंकि जब मैंने I went to Blue Diamond Society and I knew that I am a transgender. तो I am the person जब मुझे कुछ बात पता चल गई या सही या गलत बात को, मैं हमेशा सही रास्ते को चुनती हूँ, सही बात को की सपोर्ट करती हूँ. और मैं जो हूँ वो हूँ. मैं बचपन से ही थोड़ा I must say thank you for God कि मुझे जो ऐसा बनाया है कि मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप का हूँ, ब्रेव टाइप का हूँ, जो मैं इतना नहीं डरता. अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ. हालांकि मेरी LGBT में कम्युनिटी में बहुत सारे फ्रेंड डरते हैं. आफ्टर दे न्यू दैट हु दे आर, उसके बाद भी वो लोग कम्युनिटी में आके फ्रेंड लोगों के साथ बातचीत करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन घर में जाके फिर वो अपना सेक्सुअलिटी को हाइड करते हैं कि हाँ मैं बेटा हूँ, मैं लड़का जैसे करना है. मतलब फैमिली के प्रेशर में आके शादी भी कर लेते हैं, फिर दो लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है. मैंने ऐसा नहीं किया. सिंस आई न्यू दैट माई आइडेंटिटी, तो मैंने कि डिसाइड कर लगे. मैं बचपन से मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि मैं कौन हूँ. जब फाइनली मुझे पता चल गया तो मुझे छुप के बैठने का क्यों, मैं यही जिंदगी जीती हूँ, ऐसी टाइप की थी. तो नाविन से अंजलि का जर्नी सिंस 2005 व्हेन आई डिस्कस माय आइडेंटिटी कि हम ट्रांसजेंडर लोगों का ना कम्युनिटी में हर किसी ट्रांसजेंडर का एक ट्रांसजेंडर मॉम होती है. मुझे भी एक ट्रांसजेंडर जिसने मुझे बेटी बनाया कि उसका नाम है ममता खान. उन्होंने चलो मैं तुम्हें बेटी बनाती हूँ, तो उसने ऐसे बोला. फिर सब ऐसे कम्युनिटी में सिंस यू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, सबका अपना नाम होता है कि एक वो नाविन तो लड़का वाला नाम है, इसलिए सबको चाहिए होती है एक नाम. तो मुझे उन्होंने पूछा तुम क्या नाम रखना चाहते हो? तो आई वॉज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय सोनाली बेंद्रे. सोनाली बेंद्रे मुझे बहुत अच्छी लगती थी. तो मैंने बोला मैं सोनाली बेंद्रे मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं सोनाली नाम रखना चाहती हूँ. मेरा वो ट्रांसजेंडर मॉम ने बोला नो हीरोइन का नाम मत रखो, तो मैं तुम्हें मेरा नाम देती हूँ अंजलि, तुम्हारा नाम ऐसे अंजलि. तो ऐसे बना अंजलि नाम. अंजलि भी तो हीरोइन का ही नाम था, काजोल का नाम था ना अंजलि, कुछ होता है में. बट वो रियल हीरोइन था ना. तो अंजलि, आपने जैसे कि अभी कहा कि जब आप LGBTQ कम्युनिटी सेंटर में गई, वहां बातचीत हुई, तो एक्चुअली किस तरह की बातचीत होती है जब ऐसा किसी को ये कंफ्यूजन होता है या डाउट होता है अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर? तो जब आप कम्युनिटी सेंटर में हेल्प लेने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी किस टाइप की कॉन्वर्सेशन होती है जिससे कि आपको ये डिसाइड करने में मदद मिलती है कि हाँ मेरी सेक्सुअल आइडेंटिटी जो जिसके साथ मैं बॉर्न हुई हूँ उससे अलग है? ऐसे क्या कॉन्वर्सेशन में क्या बातें होती है? वहाँ जाके कम्युनिटी सेंटर में जाके मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस मिली है. आई थिंक सबको ऐसा ही होता होगा, क्योंकि बिफोर आई डिस्कवर दैट कम्युनिटी सेंटर, मुझे हमेशा खाया जाती मैं क्यों ऐसा हूँ, लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं. वहाँ जाके इतने सारे कम्युनिटी के फ्रेंड्स दिखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर, गेज, लेस्बियन, सब तरह की बहुत सारे फ्रेंड्स देख के इतना खुशी मिलती थी, इतना खुशी हुई थी. आई felt like that was one of my happiest moment in my life जब मैं वहाँ पे पहुंची. तो वहाँ पहुंचने के बाद हमारे ऐसी बातें होती कि हमें सब इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि हमारा आइडेंटिटी, किसका आइडेंटिटी क्या है और हमारा पोजीशन सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं. तो नहीं डरने का काइंड ऑफ ट्रांसजेंडर मीन जो ट्रांसजेंडर में दो तरह का ट्रांसजेंडर होती है, एक ट्रांसजेंडर वुमन, एक ट्रांसजेंडर मेल. आई एम ए ट्रांसजेंडर वुमन, जो मैं हालांकि मैं आई वॉज बॉर्न एज अ बॉय, कि मेरे फैमिली के लिए मैं बेटा हूँ. तो मैं इनसाइड से माई सोल वॉज आई फील लाइक अ वुमेन, सो इट्स कॉल्ड ट्रांस वुमेन. और दूसरा ट्रांस मैन होता है जो लड़की की तरह पैदा होते हैं, पैदाशी लड़की होती है, लेकिन उसे जब while growing up उसको बिहेवियर एवरीथिंग लाइक अ मेल, कि उसको बाल छोटे रखना, लड़कों को जैसे कपड़े पहनना, लड़कों को जैसे गेम खेलना, लड़कों को जैसे चलना, लड़कों के साथ बातें करना, दैट्स कॉल्ड ट्रांस मैन. वहाँ जाके इतने सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और वहाँ जाके और हमारा राइट्स क्या है,
ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वो उसको बारे में बात दिया जाता है। एंड ऑल्सो लाइक कम्युनिटी सेंटर में ये भी बात होती थी लाइक यू नो अबाउट लाइक सेक्सुअल नॉलेज कि सेक्सुअल है लाइक यू नो कि सेफर सेक्स कैसे करें, कि हाउ टू लाइक यू नो प्रिवेंट लाइक फ्रॉम सेक्सुअल डिजीज एंड हाउ टू लाइक यू नो prevent from HIV AIDS, everything. I got all the knowledge from that here. जब आपने अपने फैमिली वालों से ये बात डिस्कस की तो उनका क्या रिएक्शन था? जनरली ऐसी जब भी कुछ हम जिंदगी में अलग करते हैं हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती है, लोग क्या कहेंगे, एक बहुत ही डरावना क्वेश्चन। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था और बाकी लोगों ने क्या कहा? Of course, मुझे भी like डर तो था, इसी वजह से मैं भी since I disclosed my identity, since I went to Blue Diamond Society और I found Blue Diamond Society community center, उसके बाद मैं घर गई नहीं कि मैंने ऐसे like इतना भी like भले ही मैं थोड़ा like you know I was brave, but इतना भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सीधा घर पे जाके बता दूं कि मैं ये हूँ। ऐसा तो थोड़ा मुझे भी इतना तो हिम्मत नहीं थी, बट इसलिए मैं घर नहीं गई। तो इतना छोटा सा शहर है नेपाल, कंट्री इज ऑल्सो सो स्मॉल। तो मैं जब 1 महीने तक घर नहीं गई तो फैमिली से लाइक डिस्कनेक्ट रही, तो पता चल ही जाता है, 1 कान 2 कान मैदान हो ही जाता है। तो फिर लोगों मतलब घर में खबर पहुंच गई थी कि मेरे लाइक कि किसी ने देख लिया होगा रास्ते पे कम्युनिटी में। हाँ। तो फिर फोन आया भाई का, तो भाई ने बोला ऐसे ऐसे सुनता है तुम्हारे बारे में, क्या है आजकल तुम घर मतलब हम लोग तो से बात भी नहीं करते, तो क्या है, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज ट्रूथ। तो मैंने सीधा बोला हाँ आपने जो कुछ भी सुना सही सुना, मैं वही हूँ, मेरा आइडेंटिटी यही है। तो थोड़ी देर तक भाई का आवाज नहीं आया, तो मैं हेलो हेलो करती रही। फिर उसने बोला फाइन, तुम आज से लिए हमारे लिए मर गए, आज से घर का भी मत आना। तो ऐसे बोला तुम फोन रख दिया, तो चलो क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कैसे कहते हैं तो मैं नहीं चाहूंगी। अगर मेरा घर नहीं जाने से आप लोगों को खुशी होती है, आप लोगों को इज्जत बढ़ जाती है, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। देन मैं घर नहीं गई। दैट वाज माय फैमिली रिएक्ट, मेरा फैमिली का रिएक्ट वो था। और उसके बाद धीरे धीरे वो जो मेरा स्कूल का कॉलेज का फ्रेंड, किसी से बात नहीं होती। तो अब मेरा लाइक आई वाज लाइक मेरा एक नई लाइफ शुरू हो रही थी कि मेरा कम्युनिटी सेंटर में आके नए फ्रेंड, नए दोस्त, लाइक नया एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज लाइक न्यू एक्सपीरियंस लाइक स्टार्ट हो रही थी। बट हालांकि मेरा भाई लोग, पापा ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन मेरा मम्मी हमेशा बात करती थी, सपोर्ट करती थी। बचपन से ही लाइक मम्मी मेरा हमेशा करीब रही है पापा से ज्यादा। तो मम्मी हमेशा सपोर्ट करती, फिर भी फोन करके बोले तेरा जो डिसीजन है मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि तो मेरा बच्चा है, चाहे तू लड़का हो लड़की हो, चाहे जो कुछ भी करे गलत मत करना, बट मेरे लिए तुम हमेशा मेरा ही बच्चा। That's like big inspiration and big like क्या बोलते हैं confidence for me। बहुत ही मुश्किल टाइम रहा होगा वो अंजलि आपके लिए। मैं सोचती कि कोशिश तो कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत समझ भी सकती हूँ, लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं। आपके सिचुएशन में ऐसा हुआ था, आपके घर वालों ने ऐसा रिएक्ट किया, मदर सपोर्टिव थी, बाहर सोसाइटी वालों को छोड़ देते हैं, वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आपका क्या एडवाइस है? हो सकता है काफी ऐसे पेरेंट्स अभी आपका ये इंटरव्यू देख रहे हो जिनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो कि वो भी शायद डिस्कवर कर रहे हो अपनी एक्चुअल सेक्सुअल आइडेंटिटी। तो ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए? क्या उनका फोकस किस चीज पे होना चाहिए, सोसाइटी पे कि हमारा बच्चा किस स्थिति से गुजर रहा है उस पे? Of course, I will suggest like society से ज़्यादा important family है, parents है। So this is my experience। सोसाइटी तो बाद में आती है, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। बहुत कम मेरा कम्युनिटी का फ्रेंड्स लोग हैं जिसको फैमिली का सपोर्ट मिल रहे हैं। दैट इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिगेस्ट थिंग फॉर आवर लाइफ। कि जैसे कि मैं बहुत मिस करती थी जब भी मैं अकेली होती थी, या तो स्पेशली जो ओकेजन्स फेस्टिवल्स होते थे, मैं कभी तो मैं रूम में कितने रोती थी, अकेली होती थी। कि जो पहले जब मैं फैमिली के लिए कि बेटा था, तो जैसे कि दिवाली, दशहरा, ऐसे बड़े बड़े ओकेजन में बहुत फैमिली मिस होती थी। सब लोग के घर में इतना खुशियाँ मना रहे होते, रंगरलियाँ मना रहे होते, मैं अकेली कितना अकेली बैठ के खाती थी। क्या पता वो मोमेंट को आई कैंट एक्सप्लेन कि मुझे अभी भी रोना आता है, अभी भी आई एम लिविंग हियर अलोन। कि
फैमिली के साथ बैठ के खाना, समटाइम्स हम लाइक यू नो हेल्थ, कभी भी लाइक हम बीमार हो सकते हैं, हम इंसान हैं, तो बीमार होते वक्त एक गरम पानी गरम करने देने का इंसान नहीं होते थे। बहुत फैमिली मिस होती थी, लाइक यू नो फैमिली इज लाइक यू नो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। लाइक यू नो आई कैन लाइक एक्सप्रेस माई सेल्फ कि फैमिली क्या जो सपोर्ट क्या होती है कि वो मुझसे बेहतर कौन ही जान सकता है। लाइक यू नो सोसाइटी को लाइक मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज सबसे पहले फैमिली या पेरेंट्स का सपोर्ट इस हमारे लिए सबसे बड़ा वो लाइक यू नो हिम्मत वही होती है गुस्सा होने और नहीं। बिल्कुल सही बात है जी, मैं समझ सकती हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर किसी भी पेरेंट्स के पास उनके बच्चे जाते हैं ऐसे सवालों को लेके, तो उन पे गुस्सा होने की बजाय उनको मारने पीटने या सोसाइटी के बारे में बात करने की बजाय उन्हें अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए और उसको प्यार से सुनना चाहिए। तब थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी काफी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो उसमें बच्चे जैसा आप कह रहे हैं वो बहुत चाहते हैं कि उनका परिवार उनको सपोर्ट करे। आई होप जो लोग भी ये सुन रहे हैं वो ये बात अभी देखने के बाद भूल ना जाए, याद रखें कि कभी उनके लाइफ में उनके बच्चे ऐसा कुछ बोले तो सपोर्ट करें। नेपाल से मॉडलिंग का, आपने तो मॉडलिंग का सफर पहले ही शुरू कर दिया था। आपने बताया था कि जब काठमांडू गई तो आपको बहुत लोगों ने बोला कि आप मॉडल जैसी लगती हैं, खूबसूरत तो आप हैं। उसके बाद लैक्मे तक का सफर कैसे तय किया? बॉम्बे मतलब इतना मुश्किल शहर, यहाँ हम इंडिया में रहकर ही हमें लगता है बॉम्बे। आप नेपाल के पहाड़ों दूर कहीं गांव से आप गोबर उठा रही थी, फार्मर फैमिली से थी आप। कहाँ से ये ख्याल आया कि मैं सबसे बड़े फैशन वीक में वॉक करूंगी इंडिया के, लैक्मे फैशन वीक? I think like you know I would like to like thank you for like my parents जिन्होंने मुझे जन्म दिया, thank you for my friends, everyone who are like supported me, thank you God, thank you each and everyone। मुझे like you know मैं हालांकि मैंने बहुत मेहनत किया है, मैंने बहुत like you know बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, उसके बाद कितने सारे फ्रेंड्स होते हैं हमें जिन्होंने हमें हेल्प करते हैं, उनकी वजह से हम यहाँ तक होते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम कोई भी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आज हम कोई भी कहीं भी लाइक सक्सेस हो रहे हुए हैं, कितनी भी चीज़ें अचीव किया है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे बहुत सारे फ्रेंड्स या लाइक लोगों की लाइक हेल्प होती है, रहती है। तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन कि लाइक यू नो मॉडलिंग मेरा बचपन का ड्रीम नहीं था कि ये बहुत सारे लोग हालांकि बोलते कि मुझे बचपन से लाइक मिस वर्ल्ड बनना था, मिस इंडिया बनना था, या सुपर मॉडल बनना था, या हीरोइन बनना था, ऐसा सपने होते हैं। मैं तो लाइक इतना दूर गाँव था, मुझे इतना बड़ा कुछ सपना ही नहीं था, बस मुझे एक अच्छा काम मिले कि मुझे खाने के लिए दुख ना हो, कपड़े के लिए दुख ना, इतना ही था। थोड़ा बस पैसा कमा लूँ, एक अच्छे से घर बना लूँ, इतना ही सपना था। तो शहर आने के बाद सपने बोलने लगा कि मॉडलिंग जैसे दिखती, मॉडल जैसे दिखती हो। देन आई केम टू नो अबाउट मॉडलिंग। तो मुझे धीरे धीरे मॉडलिंग के बारे में लाइक यू नो पता चलने लगा। देन मुझे भी लाइक चाह होने लगी कि मैं भी मॉडल बन पाती तो कितना अच्छा होता। वाओ, कितना लाइक अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वॉक करते हैं, मैगजीन्स के कवर में आते हैं, सब होते हैं। तो लाइक यू नो आई स्टार्टेड ड्रीमिंग स्लोली। देन फाइनली इन 2007 आई गॉट लाइक पार्टिसिपेटेड इन ब्यूटी पैजेंट, नेपाल ट्रांसजेंडर ब्यूटी पैजेंट। Unluckily I couldn't won the title, I just placed in top 10, but वहाँ पे सबकी नज़र मेरी ऊपर पड़ गई थी कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत टॉल भी है, ये जीत जाएगी, लेकिन मैं तो टॉप 5 से आउट हो गई। बट उसके बाद यू नो कि मुझे मॉडलिंग के बारे में बहुत सारे जानकारी होने लगी, हाउ टू वॉक, हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ। देन फाइनली 2009 में आई गॉट द लाइक ब्रेक to be cover girl for one of the like renowned national magazine of Nepal. It's called Wow, Voice of Women. Now it's became Wow, like women of like you know world. And वहाँ से मुझे chance मिला कि to be a cover girl. Then finally I decided to be a model. अच्छा, अब तो finally मैं model बनने के लिए कोशिश करूँगी। Then वहाँ पे भी सबने बहुत सारे तारीफ किया, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, सबने you have like good feature, you have like you know photogenic face. Then slowly I started modeling. 2 साल तक कुछ काम नहीं मिला नेपाल में, being a transgender because of my identity. Finally in 2011 I got to break from one designer. It was a free fashion show, free में था,
but I was very happy. At least I'm getting like walk. तो then लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि नेपाल का फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल है अंजलि लामा. Then धीरे धीरे I got like started getting work and people like started knowing about me. ब्लॉगर वगैरह, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सबने मेरे बारे में न्यूज़ पब्लिश करने लगे. I was like slowly like till 2016 I became one of the like renowned model of Nepal. And while I was being modeling in Nepal, जो जितने भी क्लोज फ्रेंड है सब लोग बोलते थे कि अंजलि यू शुड गो टू अब्रॉड, कि तू इतना अच्छा बॉडी है, इतना अच्छा हाइट है, तुम्हें नेपाल में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, यू शुड गो अब्रॉड, यू शुड ट्राई अब्रॉड. बोलते थे लाइक बीइंग अ ट्रांसजेंडर बहुत ऑलवेज लाइक अंडर एस्टिमेटेड योरसेल्फ, कि मुझे हिम्मत ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं आती थी, मुझे कौन ऐसा करेगा, मुझे कौन देगा, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे नहीं देगा, ऐसा फील आता था दिमाग में. कि नेपाल में भी आई ट्राइड 3 times on नेपाल फैशन वीक, दे कुडंट सेलेक्ट मी. तो लाइक उसके बाद मैं, जो फ्रेंड लोग बोलते हैं बाहर जाना चाहिए, बाहर कहाँ जाऊँ, मेरे पास इतने सारे पैसे भी नहीं थे एंड मैं इंग्लिश भी नहीं बोल सकती हूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे स्टार्ट करूँ. लाइक 2016 तक भी मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं इंडिया में जाके लैक्मे ट्राई करूँ. देन ओनली इन 2016 कि मेरा दिमाग में आया कि लैक्मे फैशन वीक इज लाइक इंडियाज बेस्ट फैशन वीक, तो मैं वहां जाके क्यों ना एक बार ट्राई करो, दिमाग में आया. देन you have to think and you have to like सपने देखना शुरू करना चाहिए. देखने के बाद आपके दिमाग में सोच आता है, देन यू विल फाइंड कि मैं वहां तक कैसे पहुंच सकती हूँ. आप रास्ता मैंने लाइक रास्ता ढूंढने लगी. देन मैं कहाँ से शुरू करूँ. आई स्टार्टेड लाइक मैसेजिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, सबको, इंडिया में जितना फ्रेंड्स होगा, फोटोग्राफर्स, मॉडल, सबको लाइक आई वाज ट्राइंग टू गेट नॉलेज. देन मैंने इंस्टाग्राम में जाके लैक्मे फैशन को फॉलो किया. देन अपडेट हो रहे थे, मैं लाइक मुझे ट्राई करना था. देन फाइनली लैक्मे फैशन का लाइक एवरी सीजन अपडेट आता है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में. देन मुझे पता चला कि लाइक ऑडिशन हो रहा है. देन आई वाज लाइक, मेरा दिल का धड़कन ऐसे तेज से धड़कन, ओ माय गॉड आ रहा है, ऐसा हो रहा था लाइक मुझे ट्राई करना. एड्रेस भी दिया होता है, क्या क्या करना रहता होता है वहाँ पे, लाइक सब क्राइटेरिया होता है कि आपको क्या पहनना है, कब जाना है, तो सब लिखा होता था. फिर मैंने वहाँ पे ईमेल भी दिया था. मैंने ईमेल लिखा लैक्मे फैशन के टीम में कि लिसन, आई एम अ ट्रांसजेंडर मॉडलिंग फ्रॉम नेपाल एंड आल्सो आई एम 30+, बिकॉज मॉडलिंग में अभी तो धीरे धीरे ये लाइक बहुत सारे बैरियर्स, बाउंड्रीज लाइक ब्रेक होता जा रहा है कि ओनली यंग गर्ल्स दे प्रेफर. So because of that, I asked them कि मैं 30+ की हूँ ऑलरेडी, कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं ऑडिशन देने के लिए आ सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं नेपाल से आ रही हूँ इतने दूर से, एयर टिकट, होटल्स करके, और फिर यहाँ पे बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी मैं ऑडिशन भी नहीं दे पाई, तो मेरा सारा खर्चा क्या करूँगी. इसलिए आई थॉट कि पहले ईमेल करके कंफर्म करूँ. देन ईमेल का रिप्लाई आया, लिसन, अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है ट्रांसजेंडर को ऑडिशन कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, आज तक हमारे ऑडिशन में कोई ट्रांसजेंडर नहीं आया है, मैं टीम में बात रखती हूँ, देन आई विल लेट यू नो इन फ्यू डेज. देन मुझे रिप्लाई आया, यू कैन कम फॉर द ऑडिशन. आई वाज सो हैप्पी. वैसे तो सिलेक्ट तो नहीं थी, बट एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा. सो मैं लाइक पूरा लाइक नेपाल से बॉम्बे, पहले सिर्फ नाम ही सुनते थी, बाप रे बॉम्बे इतना बड़ा शहर, लाइक नाम सुन के लोग डर जाते, थोड़ा ऐसा हो जाती. तो मैंने ट्राई किया, आया लैक्मे फैशन वीक में, ऑडिशन दिया. बट मैं पहला राउंड तो पार कर गई. फिर उसके बाद तो आई कुडंट गेट सेलेक्ट, तो मैं वापस नेपाल गई, लाइक नहीं हो पाए. फिर से सेकंड टाइम भी आए, फिर भी आई कुडंट गेट सेलेक्ट. फिर तो मेरा ऑलमोस्ट हिम्मत थी, लाइक मैं तो अब नहीं कर पाऊंगी, चलो मैं अब कम्युनिटी सेंटर में डुडाइमिस में काम करूंगी, शायद मेरा मॉडलिंग का सफर इतना ही है. बट सिन आई स्टार्टेड मॉडलिंग ना, लाइक इट बिकेम लाइक काइंड ऑफ नशा. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं मॉडलिंग के बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूंगी. व्हेनेवर आई यूज्ड टू लाइक सी माय बॉडी इन अ मिरर, मुझे ऐसा लगता था कि भगवान ने शायद मुझे मॉडल बनने के लिए बनाया है, मेरा इतना अच्छा बॉडी है, इतना हाइट. तो मैं लाइक रेजिस्ट कर ही नहीं पाती, भूलने की कोशिश करती थी कि मैं अब मॉडलिंग नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी, अब मैं इससे ज्यादा कहीं जाऊंगी, क्या करूंगी. देन चलो फिर से एक बार थर्ड टाइम अटेम्प्ट करते हैं लैक्मे में, फिर भी ट्राई करते. ओह गॉड, फिर से अभी तो लाइक मैंने थर्ड टाइम में जाने से पहले मैंने पूरा रिसर्च किया, पूरा प्रिपेयर किया कि मैं पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ. देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड रिजेक्ट मी, कि मेरे
बहुत लाइक यू नो कुछ ना कुछ मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैंने देखा द सेलेक्टेड मॉडल्स कैसे वॉक कर रहे थे, वो लोग क्या पहन रहे थे, उस लोग का एक्सप्रेशन क्या था, मैंने सब कप मिनट का मेकअप कैसा किया था, लाइक शूज से लेकर लाइक यू नो सब मैंने नोट किया। देन मैंने इतना वॉक प्रैक्टिस किया, जजेस के साथ आई कांटेक्ट करना, वेरी सिंपल क्लोथ्स वेयर पहनना, सब मैंने इतना लाइक इतना प्रिपेयर था। अगर मैंने स्कूल में भी की होती तो शायद मैं कितना अच्छे स्टूडेंट बन जाता। Then finally the day came, like you know, 14 December 2017. It was for 2017 Lakme Fashion Week. Then मैं दिमाग में बस यही था कि मैंने इतना प्रिपेयर किया, मेरा मेहनत खैर मतलब नहीं जाना, वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो, I have to be myself and I have to like get selected this time. तो मैं गया, then audition दिया, round by round, more than 200 girls में top 5 में आके I got selected. Yeah, wow. That was my Lakme. Yes. Wow. That's like an amazing story. मेरे को मन कर रहा है कि मैं भी क्लैपिंग करूं, पर फिर मुझे आगे इंटरव्यू भी कंटिन्यू करना है। तो एक्चुअली जैसे कि ये ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को वर्क प्लेस पे काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन भले ही 3 अटेम्प्ट में बहुत मेहनत के बाद आप फाइनली एक ऐसी इंडस्ट्री में आई जहाँ काफी एक्सेप्टेंस होती है। तो लेकिन फिर जब आपका लैक्मे में हो गया ऑडिशन, सिलेक्शन भी हो गया आपका, तो लोगों का क्या एटीट्यूड था आपके पास? मतलब डिड यू एवर फील कि यू आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इवन इफ नॉट सो स्ट्रांगली, बट एक सटल तरीके से, हल्के तरीके से, ऐसा कभी लगा? क्योंकि बाहर तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, अगर फैशन इंडस्ट्री में है तो बाहर तो आपको पता ही है कि इट्स मेनी फोल्ड्स, बट लोगों का क्या एटीट्यूड था आपकी तरफ? I think you know like नेपाल में तो पहले से बहुत सारे मैंने like चीजें देखी है, बहुत सारे रिजेक्शन being like you know somehow like I would like to thank people who rejected me. तो वो रिजेक्शन को मैंने स्ट्रेंथ बनाया, जिसने मुझे रिजेक्ट किया इसकी वजह से चलो मैं और कर सकती हूँ, आप लोग ने रिजेक्ट किया, मैं दूसरी जगह में जाकर ट्राई करूंगी, मैं कर सकती हूँ, मुझे मेरे साथ वो रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए आई वुड लाइक टू थैंक देम आल्सो, एंड पीपल जिसने मुझे सपोर्ट किया उसको भी थैंक यू। आफ्टर आई गेट सिलेक्टेड फॉर लैक्मे तो लाइक यू नो लाइक आई बिकेम अ वायरल, यू नो मैंने भी कभी नहीं सोचा, आई वाज फॉलोइंग माय ड्रीम। अगेन आई मेड अ हिस्ट्री इन लाइक यू नो इंडिया, लाइक एज अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल। मैं नेपाल की फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल थी, बट मुझे भी पता नहीं था कि लैक्मे में आज तक कोई ट्रांसजेंडर ट्राई नहीं की एज अ मॉडल, लाइक ऑडिशन हो या कुछ भी। तो I was the first transgender who was trying for Lakme Fashion Week. Then finally I get selected. Then finally I became first transgender model for Lakme Fashion Week history. Like जब मैं try कर रहे थे Lakme Fashion Week, like was almost like happening since like 18 or 20 years. इस दौरान में कोई transgender नहीं था, नहीं गई थी। तो I became first, and you know I became a viral. Every news like newspaper everywhere, नेपाल से लेकर इंडिया पूरी country ऊपर like you know वॉशिंगटन डीसी, लाइक यूके, दिल्ली में, लाइक कहाँ पता नहीं। मैं इतने सोची नहीं थी कि मैं इतने सारे न्यूज की लाइक यू नो हेडलाइंस बन जाऊंगी। आई वाज जस्ट लाइक फॉलोइंग माय ड्रीम कि मैं अपने लाइक मैं जो बनना चाहती हूँ उसके लिए कोशिश कर रही थी। उसके बाद यू नो नेपाल में जो लोग मुझे बात नहीं करते थे, जो लोग मुझे रिजेक्ट किया था, वो लोग भी बातें करेंगे, वाओ वी आर प्राउड ऑफ यू यू नो तुम नेपाल हो। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लाइक इंसान आई थिंक जहाँ भी जाओ ऐसे है। जब आप नाम कमा रहे हो, अच्छे कर रहे हो, तो सब लोग आपके पीछे वाह करेंगे। जब आपके पास कुछ नहीं रहे तो कोई भी नहीं रहेगा। तब वो वाह का अपोजिट हो जाता है, WAH वाह। उस जब आप अच्छा नहीं करते तो वो हो जाता है ha AJW ha। Yeah, after like I get selection in Lakme also, like somehow I feel like there's like you know because of gender की वजह से कहीं ना कहीं I feel कि like I was getting like less you know अपॉर्चुनिटी और लेस वर्क। अभी भी है, लोग बोलते हैं सब, हम ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मुंह में बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे वही करते हैं। तो हालांकि मुझे इसलिए भी प्लस पॉइंट हुआ कि लाइक मेरा यहाँ पे मॉडलिंग इंडिया में लैक्मे फैशन वीक से स्टार्ट हुआ, कि इसलिए भी मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल, हालांकि मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, हम सबका लाइफ मरते दम का स्ट्रगल तो है ही, स्ट्रगल अभी भी कर रही हूँ। बट बीइंग अ ट्रांसजेंडर एवरीवेयर एवरी स्टेप स्ट्रगल बहुत सारे हैं।
और मैं अभी भी इस लाइक आई फील कहीं ना कहीं लैक है बीइंग अ ट्रांसजेंडर। मुझे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, बट मैंने लैक में से स्टार्ट किया। आई वर्क फॉर सो मेनी बिग डिजाइनर, इसलिए भी मुझे इतना ज्यादा लाइक जितना मैंने नेपाल में या इतना डिस्क्रिमिनेट मुझे फील नहीं हुआ। फील नहीं होने दिया। अंजलि, ये तो बात सही है, आपने बहुत ही अच्छे और बड़े प्लेटफॉर्म से शुरुआत की, उससे फर्क तो पड़ता है। लेकिन बाहर जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बाकी लोग हैं गांव वगैरह में, जैसे आप भी आई थी गांव से, जिनको अभी एजुकेशन भी नहीं मिलती है, नॉर्मल पब्लिक फैसिलिटीज यूज करने में भी उनको काफी एम्बैरेस किया जाता है। जैसे कुछ ही दिन पहले मेरी कुछ एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बात हो रही थी, एनजीओ था, तो उन्होंने यही बोला कि हम जब पब्लिक टॉयलेट भी यूज करने जाते हैं तो वहां जब जैनिटर बाहर बैठा होता है, उसको भले ही टॉयलेट के हम 5 रुपए भी दे के जाते, तब भी पूछते हैं कि अरे लेडीज में क्यों जा रहे। ये तो बहुत ही एक मतलब बेसिक एग्जाम्पल हुआ। लेकिन नॉर्मल भी जो है वर्क प्लेस में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है, उसके बारे में एज एन एक्टिविस्ट, आप LGBTQ कम्युनिटी की एक्टिविस्ट भी है, स्पोक्स पर्सन भी है एक तरफ से, इतने बड़े स्टेज पे पहुंचकर, आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसी जेंडर बेस्ड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में वर्क प्लेस पे क्या रिलेशन है इन दोनों चीजों का, आपकी कैपेबिलिटी और आपकी सेक्सुअलिटी का? आई थिंक देखो, दुनिया वाले, सोसाइटी वाले जो भी है, उसको लाइक बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हमें स्ट्रांग होकर रहना है। हमें हमारे आवाज को बुलंद बना के आवाज उठाना पड़ेगा, हमें ही उठाना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम है। जब तक हम हमारा प्रॉब्लम दूसरों के सामने नहीं रखोगे तो सॉल्व कैसे होगा? कि हम ऐसे नहीं बैठ सकते कि चलो हम ऐसे लाइक हमारा प्रॉब्लम है करके चुपचाप बैठेंगे तो उसका सॉल्व कभी नहीं होगा। सो कि मेरा मानना ये है कि हम जितने भी लाइक LGBT कम्युनिटी का फ्रेंड्स लोग हैं, हमें ही इसके बारे में आवाज उठाना पड़ेगी, हमें ही बोलना पड़ेगा। देन ओनली पीपल विल लिसन टू अस एंड दे विल कम टू नो अबाउट आवर प्रॉब्लम, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कि भले उसमें 100 लोगों में से 100 हेल्प नहीं करे, लेकिन उसमें से 1-2 हेल्प करेगा, धीरे धीरे सारे लोग हेल्प करने लगेंगे। बट इसके वजह से लाइक वी हैव टू बी आवरसेल्फ, कि हमें डरना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें आगे आना पड़ेगा इसके लिए, कि डर के नहीं रहना चाहिए। कि वर्क प्लेस में अभी भी अगर मैं भी लाइक आई एम स्टिल फेसिंग द सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, कि बॉम्बे में बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव फेस एंड स्टिल आई एम फेसिंग इज बिकॉज ऑफ माय आइडेंटिटी, कि मुझे घर मिल नहीं रहा है, नहीं मिलती थी, मिला नहीं। अभी भी मैं ये जहाँ पे ये घर में रहती हूँ, मेरा फ्रेंड का डॉक्यूमेंट देके मैं इस घर में रह रही हूँ, मेरा खुद के नाम पे ये घर नहीं है। कि बिकॉज मेरा जो आइडेंटिटी में नाम है नवीन है और उसमें मेल लिखा हुआ है, कि इसमें ट्रांसजेंडर लिखा नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट कि बॉम्बे में लाइक विदाउट लाइक साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट घर नहीं मिलता है, वो सबको पता है। तो मैं सोचती कि जब मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा तो पता तो चल ही जाएगा। भले ही मैं झूठ बोल सकती हूँ कि मैं लाइक मेरा डॉक्यूमेंट नहीं, हाँ मैं ट्रांसजेंडर नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन when I am submitting document तो पता तो चल ही जाएगा। फिर वहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ सकते कि क्यों नहीं बोला सब, इसलिए मैं पहले ही बता दी। बिकॉज ऑफ दैट मैंने कहीं भी घर नहीं मिलते थे, कहीं भी। देखो मैडम, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब सब उंगली उठाएंगे, ऐसे लोग को कैसे क्यों रखे, सब ऐसे बोलते। आई वॉज लिटरली नॉट गेटिंग होम लाइक देन मैंने फ्रेंड के थ्रू अंजलि इतना सक्सेसफुल होने के बाद, इतना अचीव करने के बाद, तो इतनी जगह आपके बारे में कवरेज होती है, न्यूज रिपोर्ट में आती है, आप मैगजीन कवर में आ चुकी हैं, वो की बेस्ट मॉडल अवार्ड जीत चुकी हैं। बॉम्बे जहां मॉडलिंग और बॉलीवुड को लेके इतना पागलपन है, उस जगह लोग घर देने को तैयार हैं। मतलब मैंने तो सोचा नहीं था अंजलि कि आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। मैं तो कुछ और ही सवाल पूछने वाली थी, लेकिन मैं तो खुद ही एकदम रुक गई बिल्कुल ये सुन के। Like what I'm trying to say is, ऐसे बॉम्बे जैसी इतनी बड़ी शहर में जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये इतना डेवलप सिटी है, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, तो हमारा जो बाहर गांव में हम क्या कर सकते हैं लोगों से। इसलिए I'm trying to say इसकी मेरा लाइक जो ट्रांसजेंडर सिस्टर्स या ट्रांसजेंडर ब्रदर्स को प्लीज बी वेरी स्ट्रांग, डरना नहीं चाहिए, कि बहुत हिम्मत के साथ आगे आओ, लड़ना चाहिए, हमें बोलना चाहिए।
एंड ऑल्सो आफ्टर सेक्शन 377 आई थॉट कि चलो अब तो लोगों में कुछ बदलाव आया है कि नहीं, तो उसके बाद फिर से आई स्टार्टेड लाइक यू नो सर्चिंग होम, देन मैंने फिर से बताने लगी कि मैं ये हूँ, तो फिर से लाइक ओ माय गॉड अभी भी नहीं मिल रहा है, अभी भी सेम है कि हालांकि लाइक लोगों को लाइक धीरे धीरे चेंज हो रहा है कि सेक्शन 377 नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में एलिजिबिलिटी राइट्स दिया गया है, बट एक्चुअली अच्छे से अभी तक नहीं दिया गया है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानना, बहुत अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि ये तो बड़ी चीज़ है कि चलो एटलीस्ट हम अभी तो कहीं भी जाके हमें कुछ हुआ तो हम हमारा केस दर्ज कर सकते हैं, वो हमें कानूनी हक मिला है। दैट्स द वेरी लाइक यू नो गुड थिंग एंड वेरी गुड स्टार्ट। इसलिए अभी भी पूरा बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव होना बहुत टाइम लगे। सो वी हैव टू like you know keep fighting and we have to keep like you know be positive and we have to like keep unite ourselves। जी, इसी से रिलेटेड एक आपसे दूसरी बात मैं करना चाहूंगी अंजलि। आप जैसे कह रही हैं कि अभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ही अपने राइट्स के लिए उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा, लेकिन कई बार मैंने सुना है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों की सेफ्टी जो बहुत खतरे में रहती है, बहुत सारी वजहों से वो प्रोटेक्टेड नहीं फील करते हैं। आपने ऑलरेडी शेयर किया कि इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको घर ढूंढने में, वो भी बॉम्बे में जो कि कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है, वहाँ पे इतनी डिफिकल्टी हुई। तो ये जो सेफ्टी से रिलेटेड एस्पेक्ट है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, अभी 377 भी पास हुआ है, आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर्स की सेफ्टी के लिए भी कोई एक अलग बिल पास होना चाहिए, कोई लॉ बनना चाहिए अलग से? Of course it should be like ये बनना चाहिए, क्योंकि हम like you know transgender like हम ना ही तो like you know as a gender like हमें like law and bills होना चाहिए, हमें भी like you know different sector होना चाहिए। It's like very important। There are so many transgender की जो prostitute करते हैं and जो क्या बोलते हैं कि as a like you know ये पेट अपने पेट भरने के लिए लाइक बिगर बनने की कितना लाइक यू नो मजबूरी है ट्रेन स्टेशन या हर सिग्नल में। तो इतने सारे अगर गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सेक्टर लाइक यू नो अलग से अगर लॉ एंड बिल्स बनाते तो ऑफ कोर्स हम भी वी विल बी हैप्पीली अप्लाई एनी पोस्ट और वी आर लाइक यू नो कैपेबल फॉर एनी सेक्टर। बस हमें अपॉर्चुनिटी जरूरी है, मिलना चाहिए कि होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी कि लाइक यू नो बिकॉज ऑफ दिस यू नो डूइंग लाइक यू नो prostitute, being a prostitute and like being a beggar, this is not safety at all. Sometimes people irritate होते हैं, इसलिए like कितने सारे ट्रांसजेंडर लोगों को मारा गया है, गोली like you know गोली चलाया गया, कितने को बेरहमी से मारा गया है, कितनी like तो पुलिस लोग मारते हैं ट्रांसजेंडर, कितने स्टोरी बाहर आते रहते हैं like you know like रेजिस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, like ऐसी हालत में है। So हम ट्रांसजेंडर के लिए अलग से बिल एंड वो होना बहुत जरूरी है। इट शुड बी। बिल्कुल, बहुत ही पैशनेटली आपने ये बात कही और बहुत ध्यान से सुनी मैंने। ये बताइए अंजलि, काफी मतलब हम गंभीर बातें कर रहे हैं, अभी आप मुझे ये बताइए कि एज अ मॉडल, एज अ सुपर मॉडल, एज अ टॉप मॉडल, अवार्ड विनिंग मॉडल, आपको आज तक सबसे अच्छा, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे, बहुत लोग तारीफें करते होंगे, वो तो पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अगर आप मेरे को 2 या 3 कुछ सोचने हो जो कि सिंसियर भी लगे हो और खूबसूरत भी हो, वो क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको आज तक ऐसा कोई? I literally don't know मैं क्या बोलूं, क्या कॉम्प्लीमेंट मिला। सबने लाइक इतना बुरा कॉम्प्लीमेंट कुछ मिला है, दिया ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता। सॉरी। Oh my God, अच्छा, क्या weird बातें क्या बोली है? सपोज किसी ने कोई आपके साथ अगर डेट पे जाना चाहता हो, आप इतनी खूबसूरत मॉडल हैं, आप ट्रांसजेंडर खूबसूरत मॉडल हैं, तो किस तरह से आपको अप्रोच किया है डेट के लिए? डेट के लिए? और मुझे आज तक डेट के लिए किसी ने अप्रोच किया ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं वेट कर रही हूँ। शायद मे बी लाइक यू नो so many boys जो मेरे साथ डेट करना चाहते, मे बी like because of where we are living, because of society, वो लोग डरते होंगे
कि मैं तो चलो अंजलि लामा को जानते भी है, ये तो ट्रांसजेंडर है, इसकी वजह से शायद कोई मुझे अप्रोच नहीं कर रहे हैं कि इसके साथ डेट में जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ट्रांस के साथ डेट कर रहे हैं। बहुत सारे लड़के लोग डरते हैं सोसाइटी को लेकर कि चलो सोचते हैं कि सोसाइटी के बारे में। लेकिन आपने अभी तक मुझे वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया जिसको सोच के आपको इतनी हंसी आ रही थी कि सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? बोलते हैं मुझे सब लोग बोलते हैं अच्छा बॉडी है एंड फेस भी अच्छा है बोलते हैं, लिप्स अच्छा है बोलते हैं। बहुत सारे नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो कॉम्प्लीमेंट मेरा लिप्स पे जाता है कि बहुत सारे कोई लोगों को तो बिलीव नहीं होती तुमने ऑपरेशन किया है। अभी भी तो काफी कितने सारे मॉडल भी बोलते कि तुमने जरूर लिप्स जॉब्स किया होगा, ऐसा बोलते हैं। नॉट ये मेरा नेचुरल लिप्स है। बिल्कुल। तो इस नेचुरल खूबसूरती और इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की की ऑफ कोर्स कहानी तो ऊपर ही जाएगी। हमें पता चला है कि अब आपने हॉलीवुड की एक फिल्म साइन की है जो कि इंडियन डायरेक्टर ही डायरेक्ट कर रही हैं और बहुत ही विमेन सेंट्रिक है। थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। एक्चुअली जनवरी में अनाउंस हुई थी ये फिल्म, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या प्लान है, कब शूट होने वाला है? और हाँ, जैकलीन भी है आपके साथ इस मूवी में। थोड़ा इसके बारे में हमें डिटेल्स बताइए। Well, actually मुझे कभी भी फिल्म में एक्ट नहीं करनी थी, मुझे हीरोइन बनना नहीं है। मेरा सपना है जस्ट आई वांट टू बी अ सुपर मॉडल। मुझे सुपर मॉडल, और मैं हीरोइन की तरह एक्टिंग करने को भी नहीं आती है, मुझे डांस करने को तो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो और मुझे बहुत सारे ये फिल्म की सब्जेक्ट में बहुत सारे पहले भी इंटरव्यू के दौरान में बहुत सारे जर्नलिस्ट ने पूछा था कि मूवी में ऑफर आएगा तो क्या करोगे, आप करना चाहोगे या नहीं। मैंने मेरा सवाल हमेशा यही है कि एज अ हीरोइन, एज अ डांसिंग वाला या एक्टिंग वाला तो डेफिनेटली मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा वो हीरोइन बनना मेरा मकसद भी नहीं है। अगर कोई ऐसी कैरेक्टर मिलेगा जिसकी वजह से सोसाइटी में अवेयरनेस हो कि लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा हमारे कम्युनिटी के ऊपर, तो ऐसे इस कैरेक्टर वाला रोल मिलेगा तो आई वुड डेफिनेटली लव टू डू दैट काइंड ऑफ मूवी, ऐसे बोले थे। फाइनली वो दिन पे आ ही गया कि मैंने सोचा तो नहीं था कि आएगा, एंड इट वाज जस्ट मुझे पता नहीं था द मूवी का हमारा डायरेक्टर का नाम है लीना यादव। तो उन्होंने इंस्टाग्राम में मुझे उनका मैसेज आई, तो मैंने फिर मेरा एजेंसी को फॉरवर्ड किया। देन मेरा एजेंसी से बातचीत हुई, देन आई मेट हर। देन उसके बाद मिलने के बाद उन्होंने और भी कोई शायद दूसरा 3-4 ट्रांसजेंडर सबके साथ बातचीत की होगी। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि शी वांट टू कास्ट मी ओनली। देन विथ मी जैकलिन फर्नांडिस एंड मी, वी आर फ्रॉम इंडिया। देयर्स ऑलमोस्ट 5 or 6 स्टोरीज है इसमें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया में से मेरा एंड जैकलिन का, हमारा मूवी का नाम है शेयरिंग अ राइड, एंड फुल मूवी का नाम है टुगेदर नाउ। इट्स फुल्ली वुमेन बेस्ड स्टोरी। इसमें सब डायरेक्टर एंड कैरेक्टर सब लोग वुमेन्स है। तो इंडिया में से मेरा एंड जैकलिन का शूटिंग ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बस ना अभी रिलीज होने के लिए वेट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस कोविड। अदरवाइज अभी ये अगस्त या जुलाई या अगस्त में रिलीज होने का प्लान था। अभी तो पता नहीं कब होने वाला है जल्दी रिलीज। So I'm very that one day I will be debuting in a Hollywood movie life is very beautiful and कि हम जैसे सोचते हैं ना कि वैसा नहीं। इसलिए I always keep telling everyone just be yourself and keep doing hard work कि आप जितना सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा अच्छी चीजें लाइफ में आपको मिलेगा। जस्ट पॉजिटिव होके कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो, जस्ट आगे बढ़ते रहो। देयर विल बी सो मेनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ। तो अभी आगे हॉलीवुड का सफर तय होने वाला है अंजलि आपका, मतलब ये सोच के ही मेरे को बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी कांस के बारे में। जब आप कांस में गई थी तो आप किसी भी हॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस किसी से मिली कुछ, मतलब कैसे थे वहाँ के लोग? I think that was मेरा कैंस जाने का थोड़ा अलग सीन था। ऐसा नहीं, नॉट एज अ रेड कार्पेट। जो कैंस फिल्म फेस्टिवल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे एग्जीबिशन होते हैं, आर्ट से लेकर फैशन शोज होती है। तो मैं आई वेंट थ्रू फ्रॉम नेपाली डिजाइनर, जो नेपाल की एक डिजाइनर है मिशु श्रेष्ठा, उन्होंने अप्रोच किया था मुझे कैंस फिल्म ड्यूरिंग कैंस फेस्टिवल। शी वाज शोकेसिंग हर डिजाइन इन कैंस फिल्म फेस्टिवल।
मैं उनके लिए उनके डिजाइन को लाइक वॉक करने के लिए गए थे कैंस फिल्म फेस्टिवल में। हालांकि हमने लाइक रेड कार्पेट भी गया था, बट इतना लाइक जैसे कि जो सुपरस्टार हीरोइंस लोग या कोई ब्रांड एम्बेसडर ऐसे वाला रेड कार्पेट मैंने नहीं कर पाई। आई होप कि मैं फ्यूचर में जल्दी ऐसे भी कर जरूर करेंगी, और हॉलीवुड की फिल्म आई गई है, आप जरूर वहां तक जाएंगी। अंजलि, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके हिसाब से इंडिपेंडेंस, रियल इंडिपेंडेंस क्या होती है? I think real independent is like every human being should be like treated as equally, men, women, any gender, any color, सब बराबरी होना चाहिए। और स्पेशली in independent, then I would like to say like not about my community and not about like LGBT community. I want to like see, or I want to say कि ये इंडिया हो या नेपाल, यहाँ पे बहुत सारे मासूम बच्चियाँ, लड़कियाँ बलात्कार होती है। कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे वाले कानून आए कि हमारा भारत या नेपाल में कि जो बलात्कारी है उनको फांसी की सजा दी जाए, कि कोई भी लड़की या कोई भी बच्ची बलात्कार होके उनका मौत नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा दर्द करता है, ये सुन के, ये न्यूज़ पढ़ के मुझे बहुत इतना रोने को आता है कि कोई बच्ची को बलात्कार करके कैसे मार सकते हैं, कोई वीमेंस कैसे बलात्कार कर सकते हैं। ऐसा कानून बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रेपिस्ट को फांसी देना ही चाहिए, फांसी होना ही चाहिए। कि मैं ये आवाज को मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ, कहीं भी जाके कोई भी बच्ची बलात्कार नहीं होना चाहिए। प्लीज, we all have to speak about this subject. बिल्कुल। एक बच्ची तो जाके माँ बनती है, औरत होना कितना डिफिकल्ट, इतना मुश्किल, इतना वो क्यों होता है, इतना अनसेफ फील क्यों होता है। सो हमें ये इन्वायरमेंट सबके लिए बराबरी होना चाहिए, सबको सेफ्टी फील होना बहुत होना है। आई डोंट नो हाउ टू से बिल्कुल सही बात है अंजलि। इतना हम काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना बदलाव लाते हैं तरह तरह के, हर फील्ड में है औरतें, लेकिन ये बात आपने ठीक बोली, आज भी बलात्कार जैसे क्राइम का सबसे ज्यादा रेट है और बहुत ज्यादा औरतें शिकार हो रही हैं उसकी। ये तो सच में बहुत ही निराशाजनक बात है। लेकिन अंजलि, आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ऑनेस्टली आपने बहुत डीप इंसाइट दिया। जो भी लोग इस आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, या जिन्होंने, काफी लोगों ने आई होप एक्सेप्ट कर लिया होगा कि वो ट्रांसजेंडर है, ट्रांस वुमन है कि ट्रांस मैन है, उन लोगों को, मेरे को और हम जैसे आगे पढ़ने और सोचने वाले सब लोगों को काफी प्रेरणा मिलेगी आपकी बातें सुनकर। अंजलि, आप आई ऑर्डिनरी पर और इतनी अच्छी बातें की, इतनी दिल खोल के बातें की, बिल्कुल बिना बनावट के कोई सारी बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंजलि।